ट्रेंड ट्रेडिंग सीखने के बाद भी हम इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि हमें ट्रेड कहाँ लेनी चाहिए, और अगर पता चल भी जाए तो हमें ये समझ नहीं आती कि ट्रेंड की रिवर्सल ट्रेड लेनी चाहिए या फिर हमें ब्रेक की ट्रेड पे काम करना चाहिए। वेलकम है आपका इस पावर पैक लर्निंग वीडियो में, जिसमें हम ये सीखने वाले हैं कि हमें ट्रेंड की रिवर्सल ट्रेड लेनी चाहिए या फिर हमें ट्रेंड की ब्रेक ट्रेड पे काम करना चाहिए। एंड इसके साथ साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें ट्रेंड की रिवर्सल ट्रेड से कितना प्रॉफिट मिल सकता है और ट्रेंड की ब्रेक ट्रेड से कितना प्रॉफिट बन सकता है, और ट्रेंड की रिवर्सल ट्रेड को आइडेंटिफाई करना आसान है या फिर ट्रेंड की ब्रेक ट्रेड को कंफर्म करना आसान है। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही फैसला कर लोगे कि आपको रिवर्सल ट्रेड पे काम करना चाहिए या फिर ब्रेक की ट्रेड पे काम करना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आई एम लुकमान आसी एंड दिस इज द आसी फॉरेक्स। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं रिवर्सल ट्रेड की। मतलब कि हमारे पास जो एक ट्रेंड बन जाता है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई होने के बाद जो हमें सी पॉइंट पे मतलब थर्ड टच पे ट्रेंड की रिवर्सल ट्रेड मिलती है, उसको हम अगर पिक करते हैं तो हमें पिक करने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है या नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये एक यूरो यूएसडी का चार्ट है, यूरो यूएसडी H4। हमारे पास यूरो यूएसडी में यहाँ पे ये एक ट्रेंड ड्रॉ हुआ। अगर हम इस ट्रेंड पे रिवर्सल ट्रेड की बात करें तो हमारा ए और बी पॉइंट के बाद, मीन्स ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, इसके बाद हमारे पास यहाँ ये सी पॉइंट था। हम यहाँ पे ट्रेंड की रिवर्सल ट्रेड को आइडेंटिफाई करके उसको पिक करके ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे बात की जाए कि हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाई है जिस पे हम ट्रेंड लाइन की रिवर्सल ट्रेड को पिक करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसके लिए ज़्यादा चीज़ें लगती हैं, उसमें भी उस वीडियो में भी हमने 2-3 चीज़ों को हाईलाइट किया है। अभी मज़ीद भी इसके ऊपर वीडियोज़ आएंगी कि ट्रेंड लाइन से जो रिवर्सल ट्रेड को हम पिक करते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैसे हमें पता चलता है कि इस बार ट्रेंड रिवर्स होगा या इस बार ट्रेंड ब्रेक होगा। तो मतलब ये हुआ, समझने की बात यह है, लॉजिक ये है कि ट्रेंड की रिवर्सल ट्रेड को कंफर्म करने में ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। क्यों आती हैं? कि प्राइस यहाँ से ऐसे डाउन साइड में आ रही है। अगर आप देखें तो रेड कैंडल्स मीन्स के डाउन साइड सेलिंग का वॉल्यूम है, तो यहाँ पे एक वॉल्यूम जो है वो डाउन का चलता हुआ आ रहा है और आप सोचते हो कि मैं यहाँ से बाय की ट्रेड करूं, और वॉल्यूम जो है वो सेल का है, मतलब प्राइस डाउन साइड आ रही है, और आप कहते हो कि मैं यहाँ पे ट्रेड करूं और मार्केट ऊपर निकल जाए। तो उसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ट्रेड को कंफर्म करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। वॉल्यूम को कन्वर्ट होने के लिए आप टाइम देंगे। जब वॉल्यूम कन्वर्ट होगा उसको आप आइडेंटिफाई करोगे कि वॉल्यूम कन्वर्ट हो चुका है, अब प्राइस यहाँ से रिवर्स होगी। उसके बाद अगर बात की जाए कि चलें जी, हमने यहाँ पे ये ट्रेड ले ली और इस ट्रेड से हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है, ये हमारी ट्रेंड की रिवर्सल ट्रेड है तो हम इससे कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इसके ऊपर अगर बात करें तो हम पिछले जो प्रीवियस हमारे 2 पॉइंट्स हैं, मतलब कि ये ए और बी पॉइंट्स जो हमारे पास हैं, हम देखेंगे कि मार्केट जब यहाँ से स्विंग हुई, बाय में गई, तो इस ट्रेंड से मार्केट जब बाय में गई तो कितना गई। फॉर एग्जांपल पहले ए पॉइंट पे गई तो प्राइस इतना अपसाइड में गई, बी पॉइंट से गई तो प्राइस इतना अपसाइड में गई। मतलब हमें पता चला कि हमारी इस ट्रेंड लाइन से मार्केट जब बाउंस होती है, अपसाइड में जाती है, रिवर्स होती है, तो इतना ही जाती है। तो नेक्स्ट जब हम यहाँ पे सी पॉइंट पे ट्रेड लेंगे तब भी हम इतना ही सोच सकते हैं कि प्राइस इतना ही अपसाइड जा सकती है। बल्कि इनफैक्ट हम यहाँ पे ये सोचेंगे कि अगर यहाँ से 100 पिप गई है, यहाँ से 150 पिप गई है, तो इन दोनों को आपस में मैच करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक रेशो निकालेंगे कि हम पहली 100 पिप थी, दूसरी 125, 200 पिप थी या 150 पिप थी, तो उनकी एक एवरेज रेशो निकालेंगे। उसका भी 70% हम यहाँ पे सोचेंगे, उसका भी फुल नहीं सोचेंगे कि जनाब इतना ही ऊपर जाएगी तो हम इससे प्रॉफिट लेंगे, या हम इतना भी नहीं सोच सकते कि प्राइस ऐसे अपसाइड ही निकल जाएगी। ऐसा नहीं होता। हर ट्रेंड का अपना एक सेटअप होता है। मतलब कि जितना ट्रेंड रिवर्स पहले हो रहा हो, अगर जैसे यहाँ से देखें प्राइस ऐसे डाउन साइड आई और अपसाइड में गई, अगेन प्राइस ऐसे डाउन साइड में आती है और अपसाइड में जाती है, तो जितना ऐसे ए और बी या सी पॉइंट से रिवर्स हो रही है, इतना जा रही है, तो नेक्स्ट भी आप जब ट्रेड लोगे तो इतना ही जाएगी। अगर इनमें आप देखें तो आपको लगभग एक जैसा ही साइज वेव्स का अपसाइड में जाता हुआ नजर आएगा। तो प्राइस जिस इस ट्रेंड लाइन से जितना रिवर्स हो रही है, अगेन भी उतना ही रिवर्स होगी। इसके साथ अगर एक एग्जाम्पल और हम यहाँ पे लें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास ये एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है।
तो अगर इस डाउन ट्रेंड की आप रिवर्सल ट्रेड लेते हो, मिसाल के तौर पे ये आप ए पॉइंट लगाते हो, ये बी पॉइंट लगाते हो, या इसको आप बी पॉइंट लगाते हो, ये अंदर रह गया, ठीक है। तो अभी ये ट्रेल लाइन ड्रॉ करने के हवाले से है कि ये पॉइंट हमने कैसे छोड़ दिया, इसको कैसे ऐड किया, जब ये नहीं था, ये पॉइंट नहीं था, तो इसको कैसे ऐड किया, पहले यहाँ पे ट्रेड थी, तो वो आपको अलग से वीडियोस मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, वो आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा कि ट्रेल लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये ए पॉइंट था, उसके बाद ये बी पॉइंट था, तो सी पॉइंट पे हमने यहाँ पे ट्रेड ली, तो हम इस ट्रेंड की रिवर्सल ट्रेड को पिक कर रहे हैं, तो हम इससे कितना सोच सकते हैं। हम इससे इतना तो नहीं सोच सकते ना कि प्राइस यहां से चलेगी और ऐसे डाउन साइड में ऐसे निकल जाएगी, हम इतना नहीं सोच सकते। प्राइस ऐसा नहीं करेगी, और आप देखें ऐसा किया भी नहीं है। तो प्राइस कितना डाउन जा सकती है, वही चीज जितना वो पहले ए पॉइंट से चली थी, यहां से ऐसे आई थी, इतना आई थी ना डाउन साइड, अगर आप देखें तो, ठीक है। वापिस जब प्राइस ऐसे गई, अगेन आई है तो इतना आई है, ठीक है। फिर से अप साइड गई है, अगेन आई है तो इतना आई है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे अगर ट्रेड करते हो तो आप इतना ही सोच सकते हो जितना प्राइस पहले डाउन आ रही थी, आपके इस ट्रेंड से रिवर्स होने के बाद जितना वो पहले डाउन आ रही थी, इतना ही वो नेक्स्ट भी आ सकती है। आपने उसका भी कोई 70-80% ही सोचना होता है, पूरा पूरा उसमें भी नहीं सोचना होता, ठीक है। तो ये है मतलब कि अगर आप रिवर्सल ट्रेड को पिक करते हो तो उसमें आप इतना ही प्रॉफिट ले सकते हो। इसका अगर रिवार्ड रेशो देखा जाए, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ट्रेड करते हो, ठीक है, और आप इस ट्रेंड लाइन के बाहर यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हो, ठीक है, थोड़ा सा बाहर आप स्टॉप लॉस रखते हो, और टेक प्रॉफिट आपका कहाँ पे होगा। सबसे पहले होता है कि जो आपका प्रीवियस लो हो, अगर ये डाउन ट्रेंड है तो इसमें जो प्रीवियस लो है वो आपका पहला टारगेट होता है, ठीक है। अगर प्राइस उसको ब्रेक करती है, देन वही चीज के प्राइस कितना बाउंस होती है, इतना होती है, ठीक है, फिर इतना होती है, इतना हुई, तो अगेन भी आप इतना ही सोच सकते हो, उसका भी 70-80% सोच सकते हो। तो लेट्स सपोज अगर आपने यहां तक भी सोचा कि प्राइस यहां तक आती है, आपका टेक प्रॉफिट ये है, तो इसमें रिस्क रिवार्ड रेशो देखें कि आपने ट्रेड ली, उसके बाद प्राइस जो है वो सिंपल सिर्फ इतना ही आई, सिर्फ इतना डाउन साइड में आई, ठीक है। तो ये एक तो ये चीज की ये कम आई, ये काफी नहीं है। आप ट्रेड लेते हो और मार्केट जब रिवर्स होती है आपके ट्रेंड लाइन से, आपके ट्रेंड में जब रिवर्स होती है, तो वो प्राइस जितना रिवर्स हो रही है ये काफी नहीं है आपकी ट्रेड में। अगर आप इन यहाँ पे पिप्स को काउंट करते हो, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लेते हो, यहाँ तक प्राइस आई, तो इसमें प्राइस सिर्फ 40 पिप डाउन आई, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे था, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, तो वही 25-30 पिप आपका स्टॉप लॉस हुआ और 40 पिप आपका टीपी हुआ, तो 1:1 की रेशो यहाँ पे बनती है। लेकिन ये तो चलो देखने में मिला के प्राइस जो है हमारे इस ट्रेंड से बाउंस ही इतना होती है। अब ना हर ट्रेंड का अपना एक बिहेवियर होता है, अपना एक सेटअप होता है रिवर्स होने का। इस ट्रेंड से मार्केट सिर्फ इतना ही रिवर्स हो रही है, ठीक है, सिर्फ इतना रिवर्स हो रही है, तो नेक्स्ट भी इतना ही होगी। यहाँ पे तो ब्रेक हो गया ना, लेकिन अगर नेक्स्ट भी रिवर्स होती तो इतना ही रिवर्स हम सोच सकते थे। लेकिन इसके पीछे वाला ये वाला जो ट्रेंड था, जो इसका अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया, इसमें प्राइस क्या कर रही है, यहाँ से जब रिवर्स होती है तो आप सोचें थोड़ा ज्यादा जा रही है, इस ट्रेंड की निस्बत थोड़ा ज्यादा जा रही है, तो ये इस ट्रेंड का रिवर्स होने का अपना एक बिहेवियर है कि ये ट्रेंड इतना रिवर्स होता है। तो जितना जो भी ट्रेंड हो ना, फॉर एग्जाम्पल इसको अलग से मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करके आप लोगों को समझाऊं कि ये हमारे पास एक ट्रेंड है, ठीक है, प्राइस ने जो है ना यहाँ से रिवर्स होती है, ऐसे अपसाइड जाती है, ठीक है, अगेन ऐसे स्लोली डाउन आती है ऐसे, ठीक है, फिर जाती है तो इतना रिवर्स होती है जितना वो पहले हो रही थी या उससे थोड़ा सा कम ज्यादा, फिर से आती है ऐसे स्लोली डाउन आती है, और आप यहाँ पे फिर से अगेन रिवर्सल ट्रेड करते हो, तो आप इतना ही सोच सकते हो जितना मार्केट आपकी इस ट्रेंड लाइन से पहले रिवर्स हो रही है, अपसाइड में जा रही है, ठीक है, यहाँ से इतना रिवर्स हो रही है, तो नेक्स्ट भी आप इतना ही सोच सकते हो, ठीक है। यहां से अगर आप रिवर्सल ट्रेड करते हो तो आप इतना ही सोच सकते हो। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप पूरा पूरा भी नहीं सोच सकते, आप उसका 70-80% ही सोच सकते हो, मार्केट इतना अपसाइड जा सकती है। लेकिन अगर आप सोचो कि आपका प्रीवियस जो मार्केट का रिवर्स होने का बिहेवियर है या ऊपर जाने का स्टाइल है, तरीकाकार है, वो इतना है, और नेक्स्ट आप सोचो इसका डबल, तो वो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना होता। तो ये है ट्रेंड का रिवर्स होने का, ठीक है। पहली बात तो ये रिवर्स, प्राइस जब रिवर्स होती है तो हमें कितना प्रॉफिट मिलता है। दूसरी बात यहाँ पे हमने ये डिस्कस की कि प्राइस यहाँ से देखें ना, अगर अपसाइड जा रही है, आप यहाँ सी पॉइंट ट्रेड करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो कितनी हाई वॉल्यूम कैंडल है जो ट्रेंड लाइन को टच कर रही है,
तो मतलब कि आप सेल की ट्रेड करना चाह रहे हो ना, सेल का डाउन का ट्रेंड आप डाउन में ट्रेड करना चाहते हो, तो प्राइस जो है वो हाई वॉल्यूमली अप साइड जा रही है, मतलब कि बाय का वॉल्यूम लेके जा रही है, बाय साइड में जा रही है। तो अब आप चाहते हो कि जो मार्केट अगर बाय में जा रही है तो आप उसके अगेंस्ट मीन के सेल में ट्रेड करना चाहते हो, चलते हुए बहाव को कन्वर्ट कर रहे हो, जो भी वॉल्यूम चल रहा है आप उसको कन्वर्ट करके डाउन साइड में लाना चाहते हो। तो उसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ें लगेंगी, यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें कंफर्म करने के लिए लगेंगी, ज़्यादा मुश्किल है ये रिवर्सल ट्रेड को पिक करना बनिस्बत ब्रेक के। अब ब्रेक के हवाले से अगर बात की जाए, ठीक है, यहाँ पे एक दो और देख लेते हैं ट्रेंड्स को, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि मार्केट का हर ट्रेंड का अपना एक स्टाइल, अपना तरीकाकार होता है रिवर्स होने का। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ट्रेंड है, ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि प्राइस जब यहाँ आपके ए पॉइंट से रिवर्स हुई तो इतना रिवर्स हो रही है, ठीक है, बी पॉइंट से रिवर्स हुई तो पहले की निस्बत थोड़ा कम हुई, और अगेन सी पॉइंट से रिवर्स हुई तो ज़्यादा हुई, ठीक है, ऐसे। तो ये आपके इस ट्रेंड का रिवर्स होने का या अपसाइड जाने का, आपकी ट्रेंड लाइन से बाउंस होने का ये एक बिहेवियर है, ये एक तरीका है कि इतना ही ये बाउंस होती है। नेक्स्ट आप सोचते हो, ठीक है, आप कहीं पे भी ट्रेड लेते हो, यहाँ पे तो इसने आपकी इस ट्रेंड को ब्रेक कर दिया, लेकिन अगर ब्रेक ना होती आपको रिवर्सल साइन यहाँ पे मिलता, ठीक है, तो फिर अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते तो आप इतना ही सोच सकते थे जितना मार्केट पहले जा रही होती है। 2-3 वेव जितनी भी बनी होती है आपने उनका एक जो है ना रेशो निकालनी होती है आपस में मैच करके, कि पहली 100 पिप थी, दूसरी 125 पिप थी, तीसरी 150 पिप थी, तो उनका एक रेशो निकाल के फॉर एग्जांपल 100 पिप का निकाला, उसमें से भी आपने 70-80% मतलब 70-80 पिप लेने होते हैं। इस तरह से कुछ रिवर्सल ट्रेड को हम मैनेज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर ब्रेक की बात की जाए तो यहाँ पे ही देख लेते हैं इसी H4 के चार्ट पे यूरो यूएसडी के, कि मार्केट अगर अपसाइड में जाती है आपकी इस ट्रेंड से, ठीक है, ये आपका अप ट्रेंड था। इस अप ट्रेंड को अब सबसे पहले बात करें कि इस ट्रेड को, जो ब्रेक की ट्रेड है, यहाँ पे मार्केट इस ट्रेंड को यहाँ पे ब्रेक कर रही है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। उसके लिए आपको ओनली वन चीज़, मतलब ओनली एक ही चीज़ की आपको नीड है यहाँ पे, वो क्या, कि मार्केट आपके इस ट्रेंड को हाई वॉल्यूम से ब्रेक करे, मतलब कैंडल की क्लोजिंग आपके इस ट्रेंड लाइन के नीचे हो। सिर्फ ये एक चीज़ ही आपको चाहिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बिहेवियर्स हैं, ठीक है, जिनसे हम अपने इस ट्रेंड ब्रेक को, इस ब्रेक की ट्रेंड की एंट्री को मज़ीद यूनिक बना सकते हैं, मज़ीद जो है वो फिल्टर कर सकते हैं, फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। वो अलग से प्रॉपर सीखनी पड़ेंगी, वो अलग से इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ कि आपको सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है कि प्राइस आपके इस ट्रेंड को हाई वॉल्यूम से डाउन साइड ब्रेक करे, कैंडल को क्लोज करे। अब यहाँ पे एक लॉजिक और भी है कि प्राइस यहाँ से अगर आप देखें ना, डाउन साइड आ रही थी ना हाई वॉल्यूम लेके या लो वॉल्यूम लेके या जैसा भी, लेकिन सेलिंग का वॉल्यूम लेके आ रही थी, मतलब प्राइस का जो बहाव था सेल का था, डाउन साइड का था। तो आपने जो ट्रेड यहाँ पे कंफर्म की या जो आपने ट्रेड ली वो भी डाउन साइड की ली, मतलब कि प्राइस डाउन साइड में आ रही थी, डाउन साइड में जाना चाहती है, तो आपने भी जो यहाँ पे ट्रेड ली वो डाउन साइड की ही ली। लेकिन यहाँ पे क्या था, ये जो रिवर्सल है इसके पीछे वाला पॉइंट, प्राइस जो है वो डाउन साइड आ रही थी और आप यहाँ से बाय साइड की ट्रेड लेना चाहते हो। तो डाउन साइड आ रही थी तो बाय साइड की ट्रेड लेना चाहते हो, तो वॉल्यूम कन्वर्ट होगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर ब्रेक की बात की जाए तो प्राइस डाउन साइड आ रही थी, ठीक है, डाउन साइड ऐसे आ रही थी ना, और आपने भी डाउन साइड में ही ट्रेड की। वहां पे रिवर्सल पे क्या है कि डाउन साइड आ रही है और आप अप साइड की ट्रेड करना चाहते हो, दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे हम मार्केट प्राइस का जिस साइड का बहाव चल रहा है हम भी उसी साइड में ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बनिस्बत रिवर्सल के ट्रेंड के रिवर्सल के बनिस्बत ये ब्रेक वाला जो साइन होता है ये ज़्यादा आसान होता है। आपको सिंपल ये देखना होता है कि मार्केट आपके ट्रेंड लाइन को हाई वॉल्यूम ब्रेक करे, हाई वॉल्यूम से ब्रेक करे, जैसे यहाँ पे किया, ठीक है। ये कैंडल आपको जैसे नज़र आ रही है, आपकी ट्रेंड लाइन के बाहर ऐसे अच्छी बॉडी जिसमें कुछ ज़्यादा पिन बार या ऐसा हाई मोमेंटम आपको देखने को ना मिले, ठीक है। प्राइस ऐसी कैंडल्स को बाहर क्लोज करे आपकी ट्रेंड लाइन के, तो आप यहाँ पे ब्रेक की ट्रेड ले सकते थे। एक तो चीज़ हुई ये, दूसरी चीज़ क्या है इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूँ। अब बात की जाए कि इस ट्रेड से जो आपने यहाँ से रिवर्सल ट्रेड ली वो आप कितना सोच सकते थे, जितना प्राइस पहले जा रही है यहाँ से, ठीक है,
इतना अपसाइड जा रही है, इतना अपसाइड जा रही है, अगेन इतना जा रही है, तो इसका भी आप 70-80% ही सोच सकते हो और प्राइस इतना ही गई, ठीक है। उसके बाद वापस आपकी ट्रेंड लाइन की तरफ आ गई। लेकिन जो ब्रेक की ट्रेड है इसका आप कितना ले सकते हो, ये आपकी ब्रेक की ट्रेड है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे ब्रेक की ट्रेड को पिक किया, एक तो ब्रेक की ट्रेड को वेरीफाई करने में आसानी हुई कि हाई वॉल्यूम ब्रेक चाहिए और आप ट्रेड ले लेंगे। दूसरा कि जितना आपके पास ये ट्रेंड होता है ना, ये ट्रेंड बना होता है, ठीक है, इतना आप इसे डाउन साइड में भी सोच सकते हो कि मार्केट इतना डाउन साइड में आ सकती है। अब इसका भी क्या होता है, इसका भी हमने 70-80% सोचना होता है, 100% इसका भी नहीं सोचना होता कि पूरा पूरा ऐसे ही आएगी। प्राइस आती भी है, उसके लिए भी थोड़ी अलग से चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल हमें थोड़ा अगर H4 पे हैं तो डेली पे जाके मेजर ट्रेंड देखना पड़ेगा, तो उसमें इम्पल्सिव और करेक्शन वेव जो होती हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात की जाए तो डेली पे हमारे पास एक मेजर ट्रेंड जा रहा है, तो मेजर ट्रेंड में मीन्स आपका ट्रेंड जा रहा है, तो अप ट्रेंड में ये इम्पल्सिव है और ये करेक्शन वेव है, जो यहाँ पे देखने से भी पता चल रही है। अब देखने से कैसे पता चलती है, प्राइस जो है वो जब करेक्शन वेव में होती है ना तो कुछ रेंगते हुए चलती है, मतलब छोटा छोटा सा रोते हुए चलती है, और जब इम्पल्सिव में होती है थोड़ा फास्ट मूव बाइंग में आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ बड़ी बड़ी कैंडल आपको ग्रीन कलर की नजर आ रही है, और यहाँ पे देखोगे तो कुछ ऐसे रेंगते हुए जा रही है, तो कुछ ऐसे भी आइडिया लगता है। और कुछ आप इसको D1 पे भी ऐसे जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि प्राइस जो है वो मेजर ट्रेंड जो है वो उसका अपसाइड का है। तो जब अपसाइड का हमारे पास साइन हो मेजर ट्रेंड का, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हमें पता होता है कि करेक्शन वेव जो है वो हमें ज्यादा प्रॉफिट देगी और इम्पल्सिव जो है वो कम देगी। ये हमारे पास इम्पल्सिव वेव थी, ठीक है, ये इम्पल्सिव एक ट्रेंड मार्केट ने जो हमारे पास H4 या H1 पे ड्रॉ किया, तो इसका प्रॉफिट जो है ना सोच हम इतना ही सकते हैं जितना ये ट्रेंड था कि प्राइस जो है डाउन साइड भी इतना आ सकती है, तो इसका भी 70-80% हमने सोचना होता है जो हम ट्रेड यहाँ से ब्रेक की ट्रेड लेते हैं, ठीक है। और अगर करेक्शन वेव जब ब्रेक हो रही हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखें ये हमारे पास करेक्शन वेव थी ना, इसके बाद वाली ये वाली, तो अगर ये ट्रेंड ब्रेक होता है तो अभी जो बात मैं कह रहा था कि जितना ही बड़ा ये ट्रेंड था, ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे बाई की ट्रेड करते हो मींस के इस ट्रेंड की ब्रेक की ट्रेड करते हो, तो इसका प्रॉफिट आप कहां तक ले सकते हो, इसका प्रॉफिट आप जितना बड़ा ये ट्रेंड था आप इतना प्रॉफिट इसका ले सकते हो, मींस जितना बड़ा ये ट्रेंड था उतना आप इसका प्रॉफिट सोच सकते हो। लेकिन चूंकि ये करेक्शन वेव थी तो ये प्राइस अगर आप देखें तो और भी मजीद अपसाइड में गई है, इसका प्रॉफिट रेशो और भी ज्यादा है। अगर आप इस ट्रेंड की ये वाली ब्रेक ट्रेड कंफर्म करते और उसके पहले जो आपने यहाँ से रिवर्सल ट्रेड पिक की कि प्राइस ऐसे डाउन साइड में आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि ये जो प्राइस डाउन साइड में आई आपकी इस रिवर्सल ट्रेड से आपको कितना मिला और आपकी इस ब्रेक ट्रेड से आपको कितना प्रॉफिट मिला, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो करंट टाइम, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एनालाइज भी साथ में देता चलूँ आप लोगों को यूरो यूएसडी का करंट टाइम अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये एक ट्रेंड था, ठीक है, डाउन ट्रेंड, और प्राइस ने इसे यहाँ पे ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद अब प्राइस कितना अपसाइड जा सकती है, जैसे अभी मैंने बताया कि जितना बड़ा ट्रेंड ब्रेक हुआ था आप इसका 70-80% सोच सकते हो कि प्राइस इतना अपसाइड जा सकती है, ठीक है। बाकी वो ट्रेड जो मैनेजमेंट होती है, कब कब हमने ट्रेड को ब्रेक इवन करना होता है, कब क्लोज कर लेना होता है, और ट्रेंड कंटिन्यूएशन प्राइस, अब देखा ना यहाँ से डाउन ट्रेंड था ब्रेक हुआ अपसाइड प्राइस जा रही है, तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के कुछ साइन होते हैं और जब तक वो साइन मिलते रहे तो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और जब वो साइन ब्रेक हो जाए तो मतलब फिर ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहेगा, फिर प्राइस डाउन साइड आ सकती है। वो सारी चीज़ें अलग हैं और वो अलग से प्रॉपर सीखनी पड़ेगी। यहाँ पे बात हो रही है कि प्राइस जो है वो हमारी ट्रेंड लाइन से रिवर्स हो तो वो ज़्यादा सूटेबल है, या प्राइस हमारी ट्रेंड लाइन से ब्रेक करे तो वो ट्रेड ज़्यादा सूटेबल है। ये यूरो यूएसडी था। इसके बाद हम गोल्ड का भी चार्ट देख लेते हैं। गोल्ड जो हमारे पास करंट टाइम एक लेवल बना था, बड़ा ही अच्छा लेवल था, आप लोगों की समझ में ज़्यादा आसानी से आएगा क्योंकि गोल्ड का काफ़ी ज़्यादा लोग शौक रखते हैं। यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड था, ठीक है, तो अगर आप इस डाउन ट्रेंड की रिवर्सल ट्रेड करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, आप इन दोनों को देखोगे प्राइस कितना रिवर्स हो रही है, पहले से रिवर्स हुई इतना ही ना डाउन साइड, ठीक है, फिर अप साइड गई तो यहाँ से रिवर्स हुई तो इतना डाउन आई, मीन्स के थोड़ा लगभग आप वेव देखते हो ना, वैसे तो ये साइड में चलता रहा, पहला ए पॉइंट साइड में चला ज्यादा और ये थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका, ये जो मूव ज्यादा हुआ। तो अगर आप ए और बी पॉइंट को देखते हो
इसी ट्रेंड पे, और आप करते हो रिवर्सल ट्रेड, मींस आप इस सी पॉइंट पे रिवर्सल ट्रेड करते हो, और तो फिर आप कितना इससे सोच सकते हो। अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हो, इस ट्रेंड की रिवर्सल ट्रेड करते हो, तो आप इससे कितना सोच सकते हो कि प्राइस कितना डाउन जा सकती है। वही चीज, जितना वो पहले रिवर्स हो रही है, डाउन साइड आ रही है, अगेन भी आप इतना ही सोच सकते हो कि उतना ही आ सकती है। तो लगभग उतना ही आई प्राइस डाउन में। हालांकि यहाँ पे फंडामेंटली इन्वॉल्वमेंट भी थी, काफी बड़ी स्पाइक ऊपर को भी नजर आई, नीचे को भी काफी बड़ी कैंडल नजर आई। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन की रिवर्सल की बात की जाए, तो जितना प्राइस पहले आपके ट्रेंड से रिवर्स हो रही थी, नेक्स्ट भी प्राइस आपके इस रिवर्सल जोन से, अगर आप यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करते हो, तो नेक्स्ट भी प्राइस ने उतना ही मूव दिया और वैसा ही प्राइस करती है। अगर आप बैक टेस्टिंग जाके करोगे, तो जो भी ट्रेंड आपका चल रहा हो, आपने उसके प्रीवियस स्विंग को देखना होता है। यहाँ पे इतना देरी है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे बड़े बड़े मूव नहीं होते। अभी ये एक ट्रेंड है ना, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपके पास ये एक ट्रेंड है, प्राइस इससे जब बाउंस होती है तो इतना ज्यादा अपसाइड जाती है ऐसे, ठीक है, नेक्स्ट आती है, ठीक है, फिर इतना ज्यादा अपसाइड जाती है। तो सी पॉइंट पे जब आप यहाँ पे सी पॉइंट पे मार्केट आती है, दोबारा से आप ट्रेड करते हो, तो आप इतना सोच सकते हो जितना मार्केट पहले यहाँ से बाउंस होकर अपसाइड जा रही है, ठीक है, ए और बी पॉइंट से या सी पॉइंट जितने भी टचेज मिल गए, उसके बाद मार्केट दोबारा आपको यहाँ पे रिवर्सल साइन देती है। पहली बात तो कि यहाँ पे ट्रेंड का रिवर्सल साइन कंफर्म करना काफी मुश्किल है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, काफी सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं, फिर आप जाके यहाँ पे ट्रेंड लाइन की रिवर्सल ट्रेड को कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे नहीं है, वैसे तो अगर आप देखोगे तो प्राइस ऐसे डाउन साइड आ रही होगी, ऐसे हाई वॉल्यूमली ऐसे डाउन साइड आ रही है आपकी ट्रेंड लाइन पे, तो आप यहाँ पे सीधा टच पे ट्रेड करोगे तो आपको कैसे पता प्राइस ऐसे सीधा नीचे निकल जाएगी या अप साइड निकल जाएगी। तो ये चीजें कंफर्म करने के लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत लगेगी। अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा सूटेबल है कि आप रिवर्सल ट्रेड की बजाय ब्रेक ट्रेड को जो है ना वो सीखो, ब्रेक ट्रेड पे काम करो, वो आप आसानी से पिक कर लोगे। हालांकि चीजें उसमें भी काफी सारी हैं, फेक ब्रेकआउट्स मिलते हैं, और पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है, और उसमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट को भी समझना पड़ता है, वॉल्यूम को भी साथ में समझना पड़ता है, स्प्रेड वॉल्यूम को, टिक वॉल्यूम को, सारी चीजें उसमें साथ साथ वो भी समझनी पड़ती हैं। लेकिन वो सारी चीजें आपको अपना जो है रिवर्सल है उसमें भी लगती हैं, ब्रेक में भी लगती हैं, लेकिन ब्रेक से एक्स्ट्रा चीजें जो वो रिवर्सल में लगती हैं कंफर्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अभी मैं जैसे बात कर रहा था, प्राइस ए पॉइंट से अगर इतना रिवर्स हो रही है, ठीक है, तो नेक्स्ट ए बी पॉइंट पे अगर आप देखते हैं कि प्राइस इतना ज्यादा अपसाइड हो रही है, स्टैंड से बाउंस ज्यादा हो रही है, तो सी पॉइंट पे भी इतना आप सोच सकते हो ना कि प्राइस ऐसे अपसाइड ज्यादा जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर एक ट्रेंड ही छोटा है, ठीक है, एक ट्रेंड ही ऐसा है कि प्राइस जो है ना वो उस ट्रेंड लाइन से जस्ट इतना बाउंस होती है अपसाइड में ऐसे, ठीक है, अगेन आती है तो इतना बाउंस होती है, तो आप जब यहाँ पे सी पॉइंट पे ट्रेड करोगे तो आप कैसे ज्यादा सोच सकते हो। ये सी पॉइंट पे आप यहाँ पे ट्रेड करते हो रिवर्सल, तो नेक्स्ट आप यहाँ पे अगर सोचो कि प्राइस ऐसे अपसाइड निकल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, आप ऐसा नहीं सोच सकते, ये सरासर ज्यादती होगी। आप कितना सोच सकते हो, आप जस्ट उतना ही सोच सकते हो जितना मार्केट पहले अपने इन स्विंग पॉइंट से अपसाइड में रिवर्स हो रही है, जितना वो पहले अपसाइड जा रही है, रिवर्स हो रही है, नेक्स्ट भी आप इतना ही सोच सकते हो कि मार्केट दोबारा आप यहाँ पे ट्रेड करते हो या यहाँ पे ट्रेड करते हो, प्राइस इतना ही रिवर्स हो सकती है। इस ट्रेंड में मार्केट का यही बिहेवियर है, और इस ट्रेंड में ये बिहेवियर है। तो ये हर ट्रेंड का अपना एक तरीकाकार होता है, अपना एक बिहेवियर होता है। तो गोल्ड का अगर हम यहाँ पे देखें, गोल्ड का हमारे पास जो चार्ट था, ये जो हमारे पास एक ट्रेंड था गोल्ड का, ये इतना ही डाउन साइड रिवर्स होता है। तो अगर आप यहाँ पे सी पॉइंट पे रिवर्सल ट्रेड करते हो तो आप इतना ही सोच सकते हो, और मैं तो कह रहा हूँ कि उसका भी 70-80% सोच सकते हो। लेकिन गाइस अगर बात की जाए ब्रेक ट्रेड के हवाले से, कि ब्रेक ट्रेड जो हमारे किसी भी ट्रेंड का जो ब्रेक है, ठीक है, उस पे हम कितना सोच सकते हैं, उस पे हम इतना सोच सकते हैं जितना, कम से कम आपको समझाने के लिए, आसान करने के लिए बता रहा हूँ चीजें, हालांकि इसमें और भी हैं, लेकिन आपको आसानी से समझ आ जाए उसके लिए बता रहा हूँ कि मार्केट ने जितना ये आपको ट्रेंड दिया होगा ना, ये वाला डाउन साइड ऐसे जो आपका ट्रेंड ब्रेक हुआ, जहां तक ब्रेक हुआ आपने वहां तक सोचना। तो जितना बड़ा ये ट्रेंड था, आप इसका मूव भी उतना बड़ा सोच सकते हो, ठीक है। उससे कम ज्यादा होता है वो ट्रेड मैनेजमेंट है। ट्रेंड कंटिन्यूशन मींस के यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद प्राइस ने यहाँ से ऐसे अपसाइड अप ट्रेंड बनाया, तो मतलब ये अप ट्रेंड की ये जो वेव है, इसके कंटिन्यूशन के अलग से साइन होते हैं। तो अगर वो कंटिन्यूशन के साइन ब्रेक हो जाए तो फिर तो ट्रेंड अपसाइड मजीद नहीं जाएगा ना, तो वो ट्रेड मैनेजमेंट में काफी चीजें आ जाती हैं, वो अलग से सीखनी पड़ती हैं।
लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता ही रहा हूँ कि जो आपकी रिवर्सल ट्रेड है वो आपको जस्ट इतना प्रॉफिट दे रही है, और जो आपकी यहाँ पे ब्रेक ट्रेड है वो आपको इतना दे रही है। ठीक है, ये तो आपके सामने करंट चार्ट है ना गोल्ड का। तो ये बस थोड़ी सी समझने की बात है। बनिस्बत रिवर्सल के ब्रेक ट्रेड को आइडेंटिफाई करना भी आसान है, कंफर्म करना भी आसान है कि आपने जस्ट ये देखना है कि प्राइस जो है वो आपकी ट्रेंड लाइन को, आपके ट्रेंड को हाई वॉल्यूम से ब्रेक करे अपसाइड, जैसे यहाँ पे हुआ। ठीक है, प्राइस ने हाई वॉल्यूम से आपके ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, आप ट्रेड ले लोगे। अब कब कब मार्केट वापस आके रिटेस्ट करती है, कब कब सीधा सीधा निकल जाती है, और कब कब फेक ब्रेक होते हैं, वो सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह अलग से सीखेंगे, प्रॉपर सीखनी पड़ेंगी वो भी सारी चीज़ें अलग से। लेकिन रिवर्सल की निस्बत ये ट्रेड ब्रेक की ट्रेड को कंफर्म करना आसान है। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी समझ आई होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।